प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप मेरी आवाज़ आपको आप सुन पा रहे हो और मुझे देख पा रहे हो। अगर आप देख पा रहे हो तो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। ऑडियो ठीक है या वीडियो ठीक है? एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। यस, आप बता सकते हो मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हो? या इट्स क्लियर। यस, थैंक यू सो मच। ओके, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे जीए ऑनलाइन प्रेयर में, संडे प्रेयर में, एक्सक्लूसिव संडे प्रेयर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम आगे प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ परमेश्वर से एक छोटा सा विनती रखेंगे। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद यीशु। आपने एक मौका दिया प्रभु आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके साथ जुड़कर आपके वचन सुनने के लिए आपने एक मौका दिया प्रभु, हमें सहायता किया। करोड़ों धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंप कर देते प्रभु। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ रहिए प्रभु, और हमें सिखाइए। हमारी मार्ग आप सही कीजिए प्रभु। धन्यवाद यीशु। पास्टर मनीष को आपके हाथों में सौंप कर देते प्रभु। उनके 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 द्वारा आप बातें कीजिए प्रभु, हमें सिखाइए प्रभु। हम सीखने के लिए तैयार है प्रभु, आप हमें सिखाइए प्रभु। आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा, आप हम सभी को, हम भाई बहन सभी को आप सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद यीशु। फिर से पास्टर मनीष को आपके हाथों में सौंप कर देते प्रभु, और इस प्रार्थना को प्रभु शुरू से लेकर अंत तक आपके हाथों में सौंप कर देते प्रभु। सारे टेक्निकल चीज़ों को आपके हाथों में सौंप कर देते प्रभु। कोई लैग ना आते हो प्रभु, आप हमें सहायता कीजिए। धन्यवाद यीशु। और हमारे भाई बहनों को भी आप आशीष कीजिए प्रभु, उस वचन के द्वारा उनके जीवन में उन्नति होने के लिए और आपके करीब पहुंचने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद यीशु। इस प्रोग्राम को आपके हाथों में सौंप कर देते हैं। सारे आदर गौरव महिमा यीशु मसीह को ही मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। यस, वंस अगेन प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को स्वागत करता हूँ फिर से जीए संडे प्रेयर में। आई होप आप सभी लोग खुश है और आप सभी लोग सेफ है। यस, जैसे हम हर हफ्ता हम कहते आ रहे कि ये ऑनलाइन चर्च नहीं है, ये ऑनलाइन प्रार्थना है। इस लॉकडाउन के कारण एक माध्यम है हमारे लिए परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए, और हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए। फिर से कह रहा हूँ कि ये ऑनलाइन चर्च नहीं है। जो चर्च है, हमारी जो स्थानीय कलीसिया है, वो हमारे लिए चर्च है, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी स्थानीय कलीसिया अभी भी ओपन है, देन आप गो हेड, आप आपकी स्थानीय कलीसिया में भाग लीजिए, वहाँ पर संगति कीजिए, वहाँ पर वचनों को सुनिए। अगर आपकी स्थानीय कलीसिया अभी तक खुला नहीं, देन आप हमारे जो ऑनलाइन प्रेयर है उसमें आप भाग ले सकते हो। जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि पास्टर मनीष अभी वचन देंगे, उस वचन अगर आप कट करके आपके चैनल्स में आप अपलोड करना चाहते हो, बेहिचक आप अपलोड कर सकते हो, ताकि परमेश्वर की वचन हर एक सुन सके और सत्य वचन हर एक सुन सके। इसलिए, और ज़्यादा समय ना लेते हुए पास्टर मनीष को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। पास्टर मनीष हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। वेलकम पास्टर मनीष। यस, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह, सबको जय मसीह। तो आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे और प्रार्थना पहले करेंगे और प्रार्थना के बाद हम लोग बढ़ेंगे। वैसे ब्रदर डाइसन ने ओपनिंग प्रेयर कर लिया है, लेकिन हम लोग एक दो विषय के लिए भी प्रार्थना कर लेते हैं। और जिस प्रकार हम लोग हर हफ्ते भी करते हैं, जो मेजर इशू है, एक दो मेजर इशू, उसके लिए प्रार्थना करते हुए फिर वचन की ओर बढ़ेंगे। तो बेसिकली दो चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे कि इस समय जहाँ जहाँ पे भी लॉकडाउन, अभी भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, प्रभु वहाँ पे सहायता करे। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में, अपने परिवार में, चर्च में प्रार्थना कीजिएगा। जो एंटी कन्वर्जन बिल्स है, बहुत सारी जगहों पे बहुत स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, और भी उसमें बहुत सारे नियम कानून लाए जा रहे हैं। तो प्रार्थना करेंगे कि चर्चेस अपने आप को प्रिपेयर कर पाए, जो भी टेक्निकल चीज़ों में अगर वो वीक हैं, या फिर
एंटी कन्वर्जन बिल में जो चर्चेस के लिए या क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो लोग बहुत सारे नियम कानूनों को ला रहे हैं कि उनको ये बातें फॉलो करनी है, अपने अपने टेक्निकल एरियाज में या पेपर वर्क में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करना है। तो प्रार्थना करें कि समय रहते हुए हर एक चर्च और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस अपने इन पेपर वर्क को सटीक कर पाएँ, ताकि अगर आने वाले दिनों में कभी भी कोई ऐसी चीज़ें हों, सरकार की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से कोई भी जाँच हो, तो उसमें किसी प्रकार में कमी-घटी ना पाई जाए चर्चेस में या फिर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस में। तो आइए इन 2 बातों के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय हमारे देश में जहाँ-जहाँ लॉकडाउन के कारण अभी भी लोग समस्या में हैं या फिर फुल्ली लॉकडाउन बंद अभी तक नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस चल रहा है। हमारी प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में आप सहायता करें कि इसका एक सॉल्यूशन मिलने वाला हो सके प्रभु जी, फिर से हर एक चीज़ नॉर्मल हो पाए। बहुत सारी जगह पे ठीक चीज़ें हो गई हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। अभी भी गैदरिंग को लेके, बाकी चीज़ों को लेके अभी भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। हमारी प्रार्थना है कि ये सब बातें प्रभु जी आप अपने समय के अनुसार ठीक करें और लोगों को सहायता करेंगे, ताकि वो लोग वापस से अपने नॉर्मल लाइफ में जा पाएँ। हम विशेष रूप से प्रार्थना भी करना चाह रहे हैं एंटी कन्वर्जन बिल्स जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं आने वाले दिनों में। बहुत सारे नए बिल्स कुछ स्टेट्स में पास हो भी रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि इसमें जो टेक्निकल चीज़ें माँगी जा रही है चर्चेस से या फिर एनजीओ से, जो उनके पेपर वर्क से जुड़ी हुई बातें हैं, कुछ टेक्निकल मामले हैं प्रभु जी, तकनीकी चीज़ें हैं। इन सबों को ठीक करने के लिए आप सहायता करें। जहाँ-जहाँ पे अगर चर्चेस में या क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज़ें अभी तक ठीक से वो लोग पेपर वर्क को मेंटेन नहीं कर पाए हैं या फिर कमज़ोर हैं, हमारी प्रार्थना है कि समय रहते हुए वो अपने आप को इन सारे चीज़ों में ठीक कर पाएँ, जो पेंडिंग पेपर वर्क है उसको कंप्लीट कर पाएँ। जहाँ-जहाँ पे सुधार लाना है उसको सुधार कर पाएँ प्रभु, ताकि अगर कभी भी नए एंटी कन्वर्जन लॉ को लेके या फिर स्टेट में जो एंटी कन्वर्जन लॉज़ आ रहे हैं, उसको लेके चर्चेस से या क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन से चीज़ों को माँगा जाए, उनसे उनका जाँच किया जाए या फिर उनका वहाँ पे चेकिंग किया जाए। किसी प्रकार में वहाँ पे कमी-घटी ना पाई जाए प्रभु जी। और हर एक क्षेत्र में जो गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं पेपर वर्क में, वहाँ पे हमारे कलीसियाएँ, हमारे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस, इनके पेपर वर्क एकदम सही हो पाएँ प्रभु जी, ताकि किसी प्रकार की समस्या आने वाले दिनों में ना हो। धन्यवाद देते हैं, वचन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमीन। तो आइए आज हम लोग वचन की ओर बढ़ेंगे और मैं आपके लिए आज यूहन्ना 12 अध्याय 24 से लेके 26 पद पढ़ना चाहूँगा। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने यूहन्ना 12 अध्याय 20 से लेके 24 20 से लेके 23 पद को पढ़ा था। 24 पद को भी पढ़ा था और आज हम लोग 24 से फिर कंटिन्यू करेंगे और 24 पद से हम लोग शुरू करेंगे और 24 पद से हम लोग 26 पद तक पढ़ेंगे। आइए मैं आपके लिए हिंदी बाइबल में से इसको पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना उसका 12 अध्याय 24 से लेके 26 पद। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसी की रक्षा करेगा। मैंने एक्चुअली 23 पद से पढ़ लिया था ताकि पूरा पैसेज यानी कि पूरा ये सेंटेंस पढ़ने में सही लगे, इसलिए भले ही टेक्स्ट में मैंने 24 और 24 से 26 लिखा है, लेकिन पढ़ने के समय मैंने आपके लिए 23 पद से पढ़ा था। 25 पद को मैं एक और बार आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वो अनंत जीवन के लिए उसी की रक्षा करेगा। और आज के संदेश का शीर्षक इसी 25 पद से जुड़ा हुआ है और 25 पद में लिखा है, जो अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसको रक्षा उसको खोएगा। जो अपने प्राण को जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसी की रक्षा करेगा। इसी के आधार पे मैंने आज के संदेश का शीर्षक रखा है कि अपने जीवन से घृणा करना। ये एक ऐसा टाइटल है जो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि आज जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ पे हम ये पढ़ते हैं अलग जगह से, अलग-अलग किताबों में, अलग-अलग अगर आप क्रिश्चियन चैनल्स में जाएँ, तो मैसेजेस को सुनते हैं या फिर क्रिश्चियन किताबें खरीदें, तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं
कि हमें अपने प्राण से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने आप से प्रेम करना चाहिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो विचारधारा आज के समय में संसार में प्रचलित है, जिस विचारधारा को लोग ज़्यादा मानते हैं या मान्यता देते हैं, वो ये है कि अपने आप को एक्सेप्ट करो। आप पढ़ते होंगे बहुत सारे मैगज़ीन्स में या न्यूज़पेपर में या बहुत सारे लेख में कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं या बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं, तुम्हें अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा और अपने आप को प्रेम करना होगा। इस संसार में अगर तुम जियो तो फिर अपने आप को प्रेम करो। जितना तुम अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, तो तुम इस संसार में, इस जीवन में खुशियों को देखोगे। या फिर जीने का यही तरीका है, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आपको जीना है, एक सकारात्मक विचारधारा के साथ आपको जीना है और इसलिए अपने आप से प्रेम करो। तो जो संसार की विचारधारा है वो कहीं न कहीं आपको अपने आप से प्रेम करने के बारे में सिखाता है, आपको बताता है कि आपको अपने आप से प्रेम करना है। लेकिन आज हमने यहाँ पे पढ़ा 25 पद में, जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसी की रक्षा करता है। एक कहीं न कहीं यीशु मसीह यहाँ पे अपने प्राण को अपने प्राण से घृणा रखने की बात करते हैं। तो आज इस वजह से इस संदेश में हम लोग देखेंगे कि जब यीशु मसीह कहते हैं अपने प्राण से घृणा करना, इसका अर्थ क्या है? किस संदर्भ में हम इस पद को समझें, जहाँ पे ये लिखा है कि हमें अपने प्राण से घृणा करना होगा। जो कोई अपने प्राण को प्रिय जानता है वो इसे खोएगा, और जो अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो उसे पाएगा, यानी कि उसको लिए अनंत जीवन के लिए उसी की रक्षा करेगा। यीशु मसीह यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं? क्यों ये शिक्षा यीशु मसीह की संसार की आज की विचारधारा से एकदम विपरीत है? तो आइए हम लोग कुछ पॉइंट्स के द्वारा इन बातों को सीखेंगे और देखेंगे। विशेष रूप से मैंने 3 बिंदु रखी हैं या 3 पॉइंट्स रखे हैं। सबसे पहला कि एक आदर्श को हम यहाँ पे पाते हैं, दूसरा हम एक आदेश को पाते हैं, और तीसरा हम एक प्रोत्साहन को पाते हैं। तो इस पूरे पैसेज में एक आदर्श है, एक आदेश है और एक प्रोत्साहन है, यानी कि एक मॉडल है हमारे सामने, एक मैंडेट है यानी कि एक आदेश है या आज्ञा है, ऑर्डर है, और साथ ही साथ एक नमूना है, एक प्रोत्साहन है, एक मोटिवेशन है हमारे लिए यहाँ पे। कैसे आज हम इन बातों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, आज के इस वचन में हम इन्हीं बातों को देखना चाहेंगे। सबसे मेरा जो पहला आज पॉइंट है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि एक आदर्श यानी कि क्रूस पर अपना प्राण देकर यीशु ने बहुत फल प्राप्त किया। ये हमारे लिए एक आदर्श है, एक मॉडल है, एक नमूना है, और वो नमूना हम यीशु मसीह में पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जीवन के नमूने के द्वारा, अपने जीवन के एक आदर्श के द्वारा हमारे सामने या फिर हमें ये सिखाया है, ये बताया है। और यहाँ पे वो कहता है 24 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यीशु मसीह यहाँ पे एक नमूना, एक आदर्श हमारे सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक वो गेहूं का दाना मर नहीं जाता वो फल नहीं लाता। जब तक वो अकेला होता है वो फल नहीं ला सकता। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। इब्रानी 2 का 10 मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। इब्रानी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 10 पद। इब्रानी 2 उसका 10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। आपके सामने एक और पद भी पढ़ना चाहूंगा, मरकुस उसका 10 अध्याय और 45 पद। मार्क 10:45, मरकुस उसका 10 अध्याय और उसका 45 पद। ये बहुत ही फेमस पैसेज है जहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, मरकुस 10 और उसके 45 में कि मनुष्य का पुत्र क्यों आया है, क्या कारण है मनुष्य का पुत्र का इस संसार में आने का। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। जब यीशु मसीह यहाँ पे फल लाने की बात कर रहे थे, जब यीशु मसीह यहाँ पे अपने जीवन के द्वारा
फल लाने की बात कर रहे थे, या फिर इस बात को कह रहे थे कि गेहूं का दाना जब तक गिरे और ना मरे, तब तक वो बहुत फल नहीं लाएगा। यहाँ पे यीशु मसीह दो बातों को दर्शाते हैं। एक तो अपने जीवन के द्वारा जो उन्होंने किया, यानी कि बहुत सारे पुत्रों को वो महिमा में लेके आए। बहुत सारे पुत्रों को महिमा में लेने का अर्थ या महिमा में लाने का अर्थ इब्रानी 2 के अनुसार उद्धार का वो काम है, या फिर वो धार्मिकता है जो उसने हमें दिया, जिसके द्वारा हम महिमा पाते हैं। क्योंकि इब्रानी 2 का 10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। हमें किस प्रकार यीशु मसीह महिमा में पहुंचाता है? यीशु मसीह अपने प्राण को देके, जैसा कि हमने मरकुस में भी पढ़ा कि अपने प्राण को फिरौती में देके वो हमें जीवन देता है, हमें अनंत जीवन देता है, हमें धर्मी ठहराता है, हमें वो धार्मिकता देता है, और उस धार्मिकता को पाने के द्वारा वो हमें महिमा में पहुंचाता है। तो एक काम तो यीशु मसीह ने किया कि अपने अकेले के प्राण के द्वारा, बलिदान के द्वारा, अपने अकेले जीवन वो खुद अपने प्राण को देके, वो खुद क्रूस पे अपने प्राण को देके संसार में जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं उन सबों को वो ये आश्वासन देता है कि अब हम महिमा में पहुंचेंगे। तो एक गेहूं का दाना जब मरता है वो बहुतों को प्राण देता है। वो एक गेहूं का दाना जब भूमि में पड़ता है और मरता है, वो बहुत फल लाता है। वो फल किस प्रकार लाता है? वो फल आपको और मुझे महिमा में पहुंचा के लाता है। वो आपको और मुझे अनंत जीवन दे के महिमा में पहुंचाता है। वो आपको और मुझे धार्मिकता का वस्त्र दे के महिमा में पहुंचाता है, और वो काम केवल वही कर पाता है, और या फिर उसने ही किया, और इस काम को और कोई और नहीं कर सकता। ये वो काम है जो उसने सदाकाल के लिए हम सबों के लिए कर दिया है। ये तो एक पहलू है जहाँ पे हम देखते हैं कि गेहूं का दाना जब मरता है बहुतों को फल लेता है। लेकिन ये हमारे लिए भी एक आदर्श है। हमारे लिए आदर्श कैसे बना? क्योंकि महिमा में तो यीशु ने बहुत सारे पुत्रों को पहुंचा दिया। उसके एक सिद्ध बलिदान के द्वारा उसने बहुतों के जीवन में फिरौती लेके आया। उसके एक सिद्ध बलिदान के द्वारा उसने हम सबों को धार्मिकता का मुकुट दिया, धार्मिकता का वस्त्र दिया, और अब हम उस महिमा में पहुंचेंगे, या फिर पहुंचाने का वायदा वो हमें करता है। ये तो उसने कर दिया है। लेकिन उसके द्वारा जो दूसरा पहलू है वो ये है कि वो हमारे सामने एक आदर्श भी रखता है, क्योंकि आ, ये हमें कुछ करने के लिए प्रोत्साहन देता है, ये हमें कुछ करने के लिए आज्ञा देता है, ये हमें कुछ करने के लिए आगे एक मॉडल हमारे सामने, एक आदर्श के सामने हमें प्रस्तुत करता है। यूहन्ना 15 का 8, यूहन्ना 15 और उसका 8 पद। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो न केवल यीशु ने वो फल लाया, और वो फल जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत सारे पुत्र को महिमा में लेके आया, लेकिन अब वो उपेक्षा करता है कि हम भी फल लाएं, हम भी उसकी तरह फल लाएं। एक आदर्श वो हमारे सामने बनता है, और वो चाहता है कि हम उसके पुत्र होने के द्वारा, यूहन्ना 15 और उसके 8 के अनुसार, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अब जो फल वो लाया है, यानी कि पुत्रों को महिमा में लेके आया, वो तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये काम तो केवल यीशु मसीह का था। लेकिन हम और भी बहुत सारा चीज कर सकते हैं जिसको यीशु ने अपने जीवन में एक नमूने के रूप में हमें दिखाया है, और वो है एक सेवक का जीवन। न केवल यीशु का क्रूस पे मरना एक काम था, या फिर वो गेहूं के दाने का मरना था जिसके द्वारा बहुत सारे अ, फल वो लेके आए, लेकिन अपने जीवन काल में भी यीशु मसीह ने अपनी जीवन शैली को इस प्रकार रखा। अपने जीवन काल में यीशु मसीह ने अपने जीवन में वो व्यवहार को इस प्रकार रखा, अपने जीवन शैली को, अपने लाइफस्टाइल को इस प्रकार रखा, जिसे आज हम आदर्श के रूप में देख के उसका पालन कर सकते हैं, उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, और उसके द्वारा हम भी बहुत सारे फल ला सकते हैं मसीह की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, ताकि हम उसके चेले ठहरें। यीशु मसीह ने किस प्रकार अपने जीवन को एक सेवक के नमूने के रूप में जीवन काल में अपने मिनिस्ट्री लाइफ पे रखा। वो लगातार लोगों की सेवा करता रहा।
जैसा कि हमने मरकुस 10 का 45 में पढ़ा, वो सेवा टहल करने नहीं आया था कि वो राजा के समान एक कहीं पे बैठ जाए, वो कोई एक राजगद्दी पे बैठ जाए, वो कोई बहुत एक जैसा आप कह सकते हैं कि आदर वाले सम्मान वाले जगह पे बैठ जाए और लोग आके उसके पैर दबा रहे हैं, उसका हाथ दबा रहे हैं, उसके चरणों में ना भेंट लेके आ रहे हैं, उसकी प्रशंसा, उसकी वाहवाही कर रहे हैं और यीशु मसीह बस बैठ के लोगों का आदर और प्रशंसा को प्राप्त कर रहा है। हम जब यीशु मसीह की जीवन शैली को देखते हैं, यीशु मसीह का जो डेली वर्क लाइफ है, वर्क पैटर्न है, डेली जो उसका वर्क रूटीन है, लाइफ रूटीन है, उसको हम देखते हैं, हम पाते हैं यीशु मसीह कभी भी वो प्रशंसा का पात्र पाने वाला काम नहीं कर रहा था, जहाँ पे बैठ के वो लोगों से आदर सम्मान ले रहा है, लोगों से सेवा करा रहा है, अपने हाथ पैर दबा रहा है, खाना खा रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, नहीं। हम यीशु मसीह के जीवन में एक खास बात पाते हैं कि वो अपने जीवन में उसके सुबह से लेकर शाम तक अपनी पूरी सेवकाई में वो लगातार एक सेवक की तरह काम कर रहा था। हर वक़्त एक हम्बलनेस के द्वारा एक एक अ, नम्र होके, दीन होके, जितना हो सकता है अपने आप को झुका के लोगों की सेवा कर रहा था और उसका सबसे बड़ा एक एग्ज़ाम्पल हम यूहन्ना 13 अध्याय में पाते हैं जब अपने चेलों के पाँव को पोंछ धोता है। एक वीडियो भी है जिये चैनल में जहाँ पे इसको समझाया गया है कि यीशु मसीह ने जब चेलों के पाँव को धोया उसका वास्तविक अर्थ क्या था। इस प्रकार यीशु मसीह एक सेवक का रोल वहाँ पे लेता है। वो लोग जब बहुत दूर से चल के आते हैं, वो जब बहुत दूर से मिट्टी में, धूल मिट्टी में, पथरीले रास्ते में चल के आते हैं और जब उस कल्चर में, यहूदियों के कल्चर में जब भी ऐसा होता था, लोग दूर से चल के आते थे क्योंकि वहाँ पे जो साधन था वो नॉर्मली लोग चल के ही जाते थे। वहाँ पे उस समय ना तो कार था, ना कुछ दूसरा चीज़ था। तो लोगों का जो एक कॉमन जो लोग होते थे, साधारण जो लोग होते थे, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम था, वो हर वक़्त चल के ही वो लोग दूर-दूर जगह जाते थे और वास्तविक सी बात है कि जब चल के जाते हैं तो उनके पैर धूल-मिट्टी से सन जाते हैं। तो जब भी किसी घर में पहुँचते थे तो वहाँ पे एक सेवक हुआ करता था, जिसका काम ही होता था कि वो जो गेस्ट आए हैं, मेहमान आए हैं, उनके पैर को धोए। लेकिन उस समय जब लोग वहाँ पहुँचे, चेले वहाँ पे पहुँचे, यीशु मसीह और अपने चेले पहुँचे, वहाँ पे कोई सेवक नहीं था, जो कि इनके पैरों को धोए और चेले सोच रहे थे अब कौन पैरों को धोएगा? हाँ, यीशु मसीह के पैरों को धोने के लिए तो वो लोग रेडी हो सकते थे, लेकिन अब एक-दूसरे के पैर को कैसे धोए? क्योंकि वो तो आपस में ही लड़ रहे थे हर वक़्त कि कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन पोज़ीशन लेगा, कौन यीशु मसीह के दाहिनी ओर बैठेगा, कौन बाएँ ओर बैठेगा। उनका तो आपस में ही इन बातों को लेके विवाद चल रहा था। तो हाँ, हो सकता है वो लोग रेडी तो थे, अगर कोई सेवक नहीं है, तो वो लोग यीशु मसीह के पैर को तो धोने के लिए हो सकता है तैयार थे। लेकिन अब एक-दूसरे के पैर को कौन धोएगा? तो वहाँ पे यीशु मसीह उस रोल को प्ले करते हैं और हम देखते हैं वहाँ किस प्रकार यीशु मसीह एक एक दीनता का स्वभाव को दर्शाता है और एक सेवक, एक दास का रोल लेता है और अपने चेलों के पैरों को धोता है और वो फिर कहता है तुम भी इस प्रकार किया करो। तो वहाँ पे जो कहा गया है कि तुम भी इस प्रकार किया करो, ये पर्टिकुलर उस एक्ट के बारे में नहीं कि अच्छा तुम भी इस प्रकार एक-दूसरे के पैरों को धोया करो। बात यीशु मसीह वहाँ पे कहना चाह रहा है कि तुम भी इसी प्रकार अपने गर्व को, अपने घमंड को, अपने पोजीशन के सोच को त्याग कर कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं महान हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं पढ़ा-लिखा हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। अपने इस अहंकार की बातों को त्याग कर झुको और उन लोगों की भी सेवा करने के लिए तैयार हो, जो तुमसे छोटे हैं। हो सकता है बुद्धि में, हो सकता है ज्ञान में, हो सकता है अनुभव में, उनकी सेवा करने के लिए तुम तत्पर रहो। अपने अनुभव रूपी घमंड, अपने ज्ञान रूपी घमंड, अपने आत्मिक रूपी घमंड, इन हर एक बातों को त्यागो क्योंकि मैंने भी तुम्हारे सामने उस नमूने को रखा है। मैं तुम्हारा शिक्षक होके, मैं तुम्हारा गुरु होके, स्वामी होके, मैंने उस स्थान रूपी घमंड को, जो पोजीशन रूपी घमंड है एक गुरु का, एक मास्टर का, उसको मैंने त्यागा, उसको मैंने छोड़ा, मैं झुका और तुम्हारे पैरों को धोया और तुम भी वो किया करो। तो ये वो नमूना है जो आज आप और मैं अनुसरण कर सकते हैं यीशु मसीह के जीवन से, उसके जीवन को आदर्श के रूप में देख के इसका भी हम अनुसरण करते हुए सेवा कर सकते हैं, मर सकते हैं। गेहूं का दाना जमीन पे गिरना और मरना
ताकि वो बहुत सारे फल लाए। तो ये नमूना हम अनुसरण कर सकते हैं, इसको हम फॉलो कर सकते हैं, इसको हम लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं और उस गेहूं के दाने की तरह हम गिर के, जमीन पे गिर के मर सकते हैं ताकि हम और भी फल लाएं। यीशु इस प्रकार भी फल लाया अपने हर दिन के सेवकाई में, अपने हर दिन के जीवन में, इस प्रकार के एक सेवक का जीवन जी के, जहां पे वो हर दिन मरता था, हर दिन अपने स्थान को, अपने पोजीशन को त्याग देता था ताकि वो लोगों की सेवा कर पाए। वो अपने घमंड को, अपने स्थान के घमंड को, स्थान को लेके घमंड से भर नहीं जाता था कि अच्छा मैं तो मनुष्य का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं मसीहा हूँ। उस पहचान को लेके वो घमंड से भर नहीं जाता था। उस उस बात को लेके वो अहंकार से भर नहीं जाता था और ये उपेक्षा नहीं करता था कि क्योंकि मैं मसीहा हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, मैं एक बहुत बड़े ऊंचे सिंहासन में विराजमान होकर बैठूंगा। लोग आएंगे, मेरी सेवा टहल करेंगे, मेरे पैरों को धोएंगे, मेरी वाहवाही करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे और मेरे नाम को, मेरे बारे में बहुत अच्छा अच्छा बात कहेंगे। नहीं, यीशु मसीह ने उस चीज को त्याग कर झुकता रहा, सेवा करता रहा और यहां तक कि अपने चेलों के पैरों को भी धोया और आखिर में वो अपने प्राण को देने के द्वारा, अपने प्राण के बलिदान के द्वारा बहुत सारे पुत्रों को महिमा में भी लेके आया। तो ये जो सेकंड पार्ट है उसका तो हम अनुकरण कर नहीं सकते क्योंकि वो केवल यीशु मसीह ही था जो ये कर सकता था और उसने किया और उस काम को कंप्लीट कर दिया। लेकिन जो पहला पहलू था जो मैंने अभी आपको इतना लंबे टाइम से एक्सप्लेन किया कि हर दिन अ, अपने घमंड को किनारे करना, हर दिन अपने आप के प्रति मरना, हर दिन अपने उस पहचान को हटा के रखना और झुक के लोगों की सेवा टहल करना। हाँ, यीशु मसीह कहता था कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, हाँ वो कहता था कि हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, लेकिन उसको लेकर वो घमंड से भर नहीं जाता। उस पहचान के बारे में बताता था, प्रचार करता था कि वो कौन है, लेकिन उसको लेके वो घमंड से भर नहीं जाता था, उसको लेके वो अहंकार से भर नहीं जाता था। लेकिन इस पहचान के साथ मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, उस पहचान के प्रचार करने के बाद भी वो घमंड को अपने जीवन में आने नहीं देता था, अहंकार को आने नहीं देता था और अपने आप को हर दिन मारता था, अपने आप को हर दिन झुकाता था, अपने आप को हर दिन नम्र करता था, दीन करता था और लोगों की सेवा करने अपने जीवन को देता था। और आपको और मुझे इसी का अनुसरण करना है। आपको हमें इसी नमूने का, इसी आदर्श का अनुसरण करना है जो आजकल का प्रचलित आप कह सकते हैं प्रचार है, जहां पे फल लाने को समृद्धि के साथ जोड़ा जाता है। जब आजकल के प्रचारकों को आप सुनते हैं या किताबों को पढ़ते हैं या यूट्यूब में अलग अलग चैनल्स में आप सुनते होंगे कि कहा जाता है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम फल लाओ, परमेश्वर चाहता है कि तुम फलवंत बनो। यूहन्ना 15:8 में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। और इस फल को लाने को लोग जोड़ते हैं समृद्ध बनने के साथ, धन संपत्ति से बढ़ने के द्वारा, आशीष को पाने के द्वारा, सांसारिक सांसारिक आशीषों से भरने के द्वारा, उसी को वो फल के साथ जोड़ते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि तुम फल लाओ और फल लाने का मतलब ये है कि तुम धनी बन जाओ, तुम अमीर बन जाओ, तुम बहुत फेमस बन जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, इसी के साथ जोड़ते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ पे जब यीशु कहते हैं तुम फल लाओ, ये फल प्रॉस्पेरिटी का फल नहीं है। ये फल अ, आप क्या उसे कह सकते हैं, आप वर्ल्डली ब्लेसिंग्स का फल नहीं है। ये फल वो फल है जो यीशु मसीह ने अपने जीवन में करके दिखाया। वो नम्रता का फल, वो हलीम होने का फल, वो दीन होने का फल, जिसके द्वारा आप मरते हैं हर दिन अपने घमंड को त्याग कर, अपने स्वार्थ को त्याग कर, अपनी इच्छाओं को त्याग कर, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाए, ताकि आप लोगों की सेवा कर पाए, आप झुक सके। आपका घमंड, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि आपको रोकता है सेवा करने में, क्योंकि आपको झुकना पड़ता है। तो आप उन हर एक बातों को त्यागते हुए हर दिन मरते हैं और झुकते हैं
आप नम्र होते हैं, आप दीन होते हैं और सेवा करते हैं, वो दाना हर दिन गिरता है, गेहूं का दाना मरता है और फल लाता है। दूसरा पॉइंट जब हम यहाँ पे देखते हैं वो है 25 पद। तब उसने इसी रीति उस इसी तरह यीशु की सॉरी 12 का यूहन्ना 12 और उसका 25, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसी की रक्षा करेगा। तो मेरा जो दूसरा पॉइंट वो ये है कि एक आदेश है यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा एक आदर्श है, एक मॉडल है, एक नमूना है, और दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे एक कमांड है, एक आदेश है, एक मैंडेट है। और वो कमांड क्या है, वो आदेश क्या है, वो मैंडेट क्या है? यीशु के पीछे चलना है तो इस संसार में रहते हुए हमें अपने प्राण से प्रेम नहीं पर घृणा करना होगा। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसी की रक्षा करेगा। तो जो आदेश है वो यह है कि यीशु के पीछे चलना है तो इस संसार में रहते हुए अपने प्राण से प्रेम नहीं पर घृणा करना होगा। जब इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं, हिंदी बाइबल में पढ़ते हैं, आप पाते हैं कि प्राण 2 बार लिखा है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और दूसरा बार हम पाते हैं जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है। तो पहला जो पार्ट लिखा है जहाँ पे अपने प्राण को प्रिय जानता है, इसका जो ग्रीक वर्ड है वो साइक है, यानी कि सोल। जो अपने प्राण को, अपने सोल को, प्राण को प्रिय जानता है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है जहाँ पे लिखा है कि जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसी की रक्षा करेगा। जो उसी की रक्षा करेगा, अपने लाइफ को रक्षा करेगा, अपने प्राण को सॉरी अपने प्राण को, जो ही हु लव्स हिज लाइफ, यानी कि यहाँ पे जो लाइफ है ये साइक को दिखाता है, अपने सोल को। ही हु लव्स हिज लाइफ लूजेस इट, एंड ही हु हेट्स हिज लाइफ, जो अपने प्राण को अप्रिय जानता है। यहाँ पे जो प्राण लिखा है ये इटर्नल लाइफ है, जोए। अगर आप इसको ग्रीक में देखते हैं तो इसका जो शब्द है ये जोए है, ZOE। ये इटर्नल लाइफ को दर्शाता है। कहने का अर्थ ये है कि जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, अपने सोल को प्रिय जानता है, वो उसको खोएगा। लेकिन जो अपने प्राण को एंड ही हु हेट्स हिज लाइफ इन दिस वर्ल्ड विल कीप इट टू लाइफ इटर्नल। जो पैसेज है इसमें यीशु मसीह ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्राण को प्रेम करना या फिर हमारे प्राण को घृणा करना ये हमारे अनंत जीवन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अपने प्राण को प्रिय जानना या फिर हमारे प्राण को अप्रिय जानना केवल एक ऐसा कमांड नहीं है जो कि आपके इस जीवन से ही जुड़ा हुआ है, जो कि आपको केवल इस संसार में आप जो 20, 30, 40, 50, 70, 80 साल जिएंगे उससे जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं। ये जो आज्ञा है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है उसे खो देता है, और इस जगत में अपने प्राण को जो अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसी की रक्षा करेगा, ये आपके अनंत काल पे प्रभाव डालता है। तो आपके प्राण को प्रिय जानना या फिर उससे घृणा करना, इसका असर केवल आपके इस सांसारिक जीवन में सीमित नहीं, इसका असर आपके अनंत काल के जीवन पे प्रभाव डालेगा। आप अपने प्राण को प्रिय जानते हैं या अपने प्राण से घृणा करते हैं, इसका असर सीधा आपके अनंत जीवन पर पड़ता है। इसलिए ये बहुत ही गहरा और एक बहुत गंभीर बात है जिसे हमें गहराई से सोचना चाहिए। यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि जो इस संसार में अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खोएगा। कैसे? क्या यीशु मसीह का कहने का अर्थ है यहाँ पे कि लव दोज हु लव देयर लाइफ इन दिस वर्ल्ड, इसका अर्थ क्या है? और दोज हु हेट देयर लाइफ इन दिस वर्ल्ड, अपने प्राण को इस संसार में प्रिय जानना और अपने प्राण को इस संसार में अप्रिय जानना, इसका अर्थ
क्या है, किस प्रकार यीशु मसीह इसको यहाँ पे दर्शाना चाह रहे हैं। आइए हम इस बात को थोड़ा देखें सेकंड पॉइंट के अधीन में, या इसके अंडर में हम इस बातों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले, यीशु के पीछे चलना है तो इस संसार में अपने प्राण से प्रेम को न रखना होगा। तो अगर हमें यीशु के पीछे चलना है तो फिर हमें ये मानना है, इस बात को समझना होगा कि हम अपने प्राण से प्रेम नहीं कर सकते। ये बहुत क्लियर है, ये बहुत साफ है, और बहुत सफाई से हमें ये समझना है, गांठ मान लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि हाँ, अगर भैया यीशु के पीछे आपको चलना है तो इस संसार में हमें अपने प्राण से प्रेम नहीं रखना होगा। हम अपने प्राण से प्रेम नहीं रख सकते। अगर आप अपने प्राण से प्रेम रखना चाहते हैं या प्रेम रखते हैं, तो फिर इस संसार में अपने प्राण से अगर आप प्रेम रखते हैं तो फिर आप यीशु के पीछे चल नहीं सकते। ये पक्की बात है, इसको हम इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। केवल सिंपल सी एक सी बात है, यीशु के पीछे अगर आपको और मुझे चलना है तो इस संसार में हम अपने प्राण से प्रेम नहीं रख सकते। तो इस संसार में अपने प्राण से प्रेम रखने का अर्थ क्या है? तीन बातों को हम लोग देखेंगे संसार में अपने प्राण से प्रेम रखने से जुड़ा हुआ। इस संसार में अपने प्राण से प्रेम रखने का अर्थ अपने प्राण को केवल इस संसार के संदर्भ में देखना होता है। क्यों यीशु मसीह इस बात को जोर देते हैं कि अगर तुम्हें मेरा चेला बनना है तो इस संसार में तुम अपने प्राण से प्रेम नहीं रख सकते, तुम्हें अपने प्राण से प्रेम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब अगर हम अपने प्राण से प्रेम रखते हैं, इस संसार में अगर हम अपने प्राण से प्रेम रखते हैं, तो फिर इसका अर्थ ये होता है कि हम अपने प्राण को केवल इसी संसार के संदर्भ में ही देखते हैं। यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि हम अपनी सोच को, अपने विचार को इस संसार के संदर्भ में ही सीमित करके रखें, लिमिट करके रखें, हम यहां से दूर या इससे बाहर ना देखें। यीशु मसीह ये नहीं चाहते हैं। और अक्सर यही होता है कि हम लोग की दृष्टि, हम लोग की सोच, हम लोग की समझ इसी संसार में ही सीमित होकर रहती है। इसी संसार के दृष्टिकोण में ही हम सीमित होकर हर एक बातों को देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं और निर्णय भी लेने लगते हैं। यही हम मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यही विचारधारा आज प्रचलित है। जैसा कि मैंने आपको वचन की शुरुआत में कहा था कि आज का जो विचारधारा वो हमें क्या सिखाता है, क्या कहता है कि अपने प्राण से प्रेम करो, अपने आप से प्रेम करो, तभी तुम इस संसार में जी पाओगे। इस संसार में जीने का तरीका यही है कि अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप से प्रेम करो। तो आज की जो विचारधारा है वो आपको, आपकी समझ, आपकी सोच को इस संसार में ही सीमित करके रखती है। और जब हमारा सोच, हमारा समझ, हमारा निर्णय, हर एक चीज इस संसार में ही सीमित होकर रहता है, तो वास्तविक सी बात है कि हम अपने प्राण को प्रेम करने लग जाते हैं, हम अपने आप से प्रेम करने लग जाते हैं। और जब हम अपने आप को प्रेम करने लगते हैं तो ये प्रेम संसार के संदर्भ में होता है, इस संसार की पृष्ठभूमि में होता है। और यीशु मसीह यही चीज हमें याद दिलाता है कि अगर तुम मेरा चेला बनना चाहते हो तो फिर तुम अपने प्राण से प्रेम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर तुम अपने प्राण से प्रेम करते हो तो इसका अर्थ यह है कि तुम अपने प्राण को केवल इस संसार के संदर्भ में ही देखते हो। और जब हम इस संसार के संदर्भ में अपने प्राण को देखने लगते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपने प्राण को या फिर अपने जीवन को दूसरों के साथ कंपेयर करने लगते हैं। और जब हम दूसरों के साथ अपने जीवन को कंपेयर करने लगते हैं तो हम एक कॉम्पिटिटिव मोड में आ जाते हैं। वो हमसे अच्छा है, वो हमसे बड़ा है, वो हमसे बेहतर है, मुझे भी वहां तक पहुंचना है, मुझे भी उसको हराना है, मुझे भी उससे आगे निकलना है। इसी चीज में हम फंस कर रह जाते हैं। मेटेरियलिस्टिक चीज है क्या? मेटेरियलिज्म यही है। मेटेरियलिज्म आपको अपने आप को, आपको एक ऐसी दौड़ में भगाने लगता है, आपको एक ऐसी दौड़ में लेके चलता है, आपको ऐसी चाल में लेके चलता है जहां पे आप एक अपने जीवन को हर वक्त कंपेयर करने लगते हैं। सुबह से उठने से लेके रात को सोने तक, यहाँ तक कि सपने में भी आपको एक कॉम्पिटिटिव दुनिया लगने लगती है। आपका जीवन इसी बात में चला जाता है जहां पे आप हर वक्त अपने आप को कंपेयर करते होते हैं।
कौन मुझसे देखने में सुंदर है, मैं काला हूँ वो गोरा है, मैं गरीब हूँ वो धनवान है, मेरे पास सेकंड हैंड कार है उसके पास नया ब्रांड का कार है, मेरे कपड़े उससे कपड़े, मेरा घर उसका घर, मेरे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। आप इसमें आप डिटेल में जाइए तो छोटी से छोटी चीजें आप पाएंगे कि आज का मनुष्य इन्हीं बातों में फंसा है। इसी को बोलते हैं मेटेरियलिस्टिक माइंडसेट, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट। क्योंकि आप इस संसार में अपने जीवन को एक बेहतर जीवन में देखना चाहते हैं, और आप अपने आप को बेहतर इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपके सामने एक व्यक्ति दिख रहा है जो कि आपसे बेहतर है, और आप चाहते हैं कि भाई मैं उसकी तरह बनूं, उसके जैसा बनूं, उससे भी अधिक अ, अच्छा बनूं। और आप अपने प्राण को क्या करने लगते हैं, इस संसार के संदर्भ में देखने लगते हैं। क्या यीशु मसीह अपना बेस्ट लाइफ इस संसार में जिया? क्या प्रेरित पौलुस अपना बेस्ट लाइफ इस संसार में जी रहे थे? क्या चेले अपने बेस्ट लाइफ इस संसार में जी रहे थे? क्या कलीसिया इतिहास में जो हमारे कलीसिया के फादर्स थे, चर्च फादर्स जिसे हम कहते हैं, चर्च हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, क्या वो अपना बेस्ट लाइफ जी रहे थे? सबसे बढ़िया जीवन, मजेदार जीवन, आनंद से भरा हुआ जीवन, भरपूर जीवन। क्या यीशु मसीह का एक भरपूर जीवन था? क्या प्रेरित पौलुस का एक भरपूर जीवन था? क्या चेलों का एक भरपूर जीवन था? क्या कलीसिया इतिहास में जो हमारे अगुवे थे उनका भरपूर जीवन था? नहीं। इसलिए वो भरपूर जीवन को जीने की दौड़ में नहीं जी रहे थे, क्योंकि वो अपने प्राण को, अपने जीवन को इस संसार के संदर्भ में नहीं देख रहे थे। वो अपने सामने एक आदर्श को लेके चल रहे थे, और वो यीशु मसीह था। और वो जानते थे कि उनका स्वामी यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मेरे चेले तभी बनोगे जब तुम अपने प्राण, अपने जीवन में फल लाओगे। जैसा कि हम बार बार पढ़ रहे थे 15 का 8 में, यूहन्ना का 15 का 8, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेहरे ठहरोगे। और वो यीशु मसीह के जीवन से इस बात को समझ रहे थे, देख के कि किस प्रकार यीशु मसीह अपने जीवन में कभी भी घमंड को, अहंकार को आने नहीं दिया। हर दिन झुकता रहा, हर दिन हलीम होता रहा, हर दिन अपने आप को हर दिन वो मरता रहा ताकि वो दूसरों की सेवा कर। और ये लोग भी उसी दिन उसी तरह हर दिन मरते रहे, हर दिन झुकते रहे, हर दिन अपने अहंकार, अपने अपने गर्व को त्यागते रहे, और गेहूं के दाने के समान हर दिन वो भूमि पे गिर के मरते रहे, ताकि वो लोगों की सेवा कर सके, ताकि वो लोगों के जीवन में लोगों के जीवन संसार में सेवा कर सके, लोगों के जीवन में सेवा कर सके, लोगों की सेवा कर सके, और उसके द्वारा वो लोग फल ला सके। लूका 12 और उसका 19 या 12 अध्याय में जो आप 19 पद से आप जो पढ़ते हैं, उस धनवान व्यक्ति के बारे में, जो उसने बहुत कुछ पा लिया और फिर वो एक दिन रात को सोने गया और वो कहा कि हे मेरे प्राण, तू अब आनंद मना, क्योंकि तेरे पास बहुत कुछ है। और रात में ही स्वरूप आया और कहा कि आज ही तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे। अगर इस संसार में आपने सब कुछ प्राप्त किया और अपने आत्मा को, अपने प्राण को खो लिया, तो क्या लाभ? तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर यीशु के पीछे आपको चलना है तो फिर इस संसार में आप अपने प्राण से प्रेम नहीं रख सकते, क्योंकि अपने प्राण से प्रेम रखना का अर्थ यह है कि आप अपने प्राण को इस संसार के संदर्भ में देखना चाहते हैं या देख रहे होते हैं। दूसरा चीज, इस संसार में अपने प्राण से प्रेम रखने का अर्थ उन चीजों के लिए जीना है जिसके लिए इस संसार के लोग जीते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 पद। आंखों की लालसा, शरीर की लालसा और जीविका का घमंड, संसार के लोग इसी के लिए जीते हैं। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। 17 पद में लिखा है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है।
तुम संसार से और न तो संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इस संसार के लोग क्या करते हैं? वो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं। इस संसार में अपने प्राण से प्रेम रखने का अर्थ उन चीजों के लिए जीना है जिसके लिए इस संसार के लोग जीते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इस जो लाइन को कह रहा हूं कि संसार में अपने प्राण से प्रेम रखने का अर्थ उन चीजों के लिए जीना है जिसके लिए संसार के लोग जीते हैं। संसार के लोग किन चीजों के लिए जीते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हमारी आवश्यकताएं नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीवन में हमें चीजों की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि संसार के लोग इन चीजों के लिए जीते हैं। वो जीने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो जीने के लिए वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इन वस्तुओं के लिए जीते हैं, इन चीजों के लिए जीते हैं। और वो चीजें क्या हैं? संसार की वस्तुओं से प्रेम रखना। संसार की वस्तुओं के लिए जीने का अर्थ क्या है? जीविका का घमंड है, आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है और जीविका का घमंड है। इसी के लिए संसार के लोग जीते हैं। उनके अंदर इन तीन चीजों की अभिलाषा है। उनकी आंखों की अभिलाषा, चीजों को देखते हैं, लालच से भरते हैं और उसको पाने की अभिलाषा रखते हैं। शरीर की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषाएं, उसके लिए वो जीते हैं और उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और जीविका का घमंड, ये उनके अंदर भरा होता है और उसके लिए वो जीते हैं। लेकिन हम वैसे नहीं, हमें वैसा नहीं होना है। अगर हम अपने प्राण से प्रेम रखते हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक में अपना क्या सब है वहां पे लिखते हैं कि लिव किंग साइज, लिव लाइफ किंग साइज। एक ही जीवन है, राजा की तरह जियो। मसीह लोग, सेवक लोग लिखते हैं लिव लाइफ किंग साइज। जीवन में एक ही जीवन है, परमेश्वर चाहता है तुम फलवान बनो। इसलिए घूमना फिरना, महंगे कपड़े, महंगा घर, महंगा सामान और इन चीजों को व्हाट्सएप स्टेटस में, अपने फेसबुक प्रोफाइल में, टाइमलाइन में लोग पोस्ट करते रहते हैं। और जो लोग सेवकाई में वो भी वैसा ही करते हैं। अपने आप नोटिस करते होंगे अपने मैसेजेस में या फिर जहाँ पे वो बैठ के अपना सब प्रचार करते हैं आपको। और जिस तरह का प्रचार होता है, जो घर होता है, जो जगह होता है, आपको देख के लगेगा कि मतलब क्या जीवन है। और फिर वो लोग वही बोलते हैं, पिता चाहता है तुम फलवान बनो, परमेश्वर चाहता है। और छोटा सा लाइन ऐड कर देंगे, हाँ हमारे जीवन में संघर्ष होता है, हमारे जीवन में तकलीफ आएंगी, दुख आएंगी, लेकिन अगर हम परमेश्वर के संतान है तो फिर हम विजयवंत है, जयवंत है। तो एक ऐसा इमेज आ जाता है कि हमें अपने जीवन को किंग साइज जीना चाहिए। हर एक सुख सुविधा आनंद हमारे जीवन में आना चाहिए। यही मसीह जीवन है। लेकिन बाइबल बताती है कि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये बातें हमारे अंदर है तो ये दिखाता है कि हम अपने प्राण से प्रेम रखते हैं। और अपने प्राण से प्रेम रखने का, संसार में अपने प्राण से प्रेम रखने का अर्थ ये है कि हम उन चीजों के लिए जीते हैं जिन चीजों के लिए संसार के लोग भी जी रहे हैं। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि अपने जीवन को जीने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकताओं का होना एक दूसरी बात है, और कुछ चीजों के लिए जीना एक दूसरी बात है। हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे पास स्मार्टफोन है। हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे पास हो सकता है डेस्कटॉप है और लैपटॉप है, जिसके द्वारा हम इस माध्यम से हम लोग जुड़ पा रहे हैं, आज यहाँ पे जुड़े हैं। लेकिन कल को अगर किसी कारणवश हमारे पास ये स्मार्टफोन ना हो और ये लैपटॉप ना हो और हम जुड़ ना पाए, तो क्या हम डिप्रेशन में चले जाएंगे? अरे क्या हो गया, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास डेस्कटॉप नहीं है, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। ये अंतर है। हाँ, परमेश्वर ने हमें दिया है और हम इसका इस्तेमाल करते हुए सेवकाई को करते हैं या फिर अपने जीवन में अपने कामों को करते हैं। तो हम अपने जीवन को जीने के लिए इन बातों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हम इन चीजों के लिए जीते हैं? क्या हम दिन भर सोचते रहते हैं, पगलाते रहते हैं कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया स्मार्टफोन होना चाहिए, मेरे पास एक बहुत बढ़िया लैपटॉप होना चाहिए? क्या हम लैपटॉप के लिए जीते हैं? क्या हम गैजेट्स के लिए जीते हैं? क्या हम स्मार्टफोन के लिए जीते हैं? क्या हम दो पहिया गाड़ी, चार पहिया गाड़ी के लिए जीते हैं कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया बाइक हो, मैं बाइक के लिए जी रहा हूँ? क्या मैं कार के लिए जी रहा हूँ? क्या हम इन वस्तुओं के लिए जी रहे हैं?
सवाल ये है। तो डिफरेंस को समझिएगा। हाँ, अगर आपके पास एक टू व्हीलर है, आप उसके द्वारा काम करें, अपने चीजों की आवश्यकता के लिए आप एक दो पहिए का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए, काम के लिए कहीं पे जाना है, आप चार पहिए का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने काम के लिए एक फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरा बात है। लेकिन उस फोन को पाने के लिए आप जी रहे हैं, कार को पाने के लिए जी रहे हैं, एक बढ़िया बाइक चलाने के लिए अपने जीवन को जी रहे हैं, महंगी चीजों को पाने के लिए अपने जीवन को जी रहे हैं, इसमें डिफरेंस है। तो संसार से संसार में अपने प्राण से प्रेम रखने का अर्थ उन चीजों के लिए जीना है जिसके लिए संसार के लोग जीते हैं। तो संसार के लोग यही करते हैं, जीते रहते हैं इन चीजों के लिए। नया गाड़ी, नया घर, लेटेस्ट गैजेट, बहुत बढ़िया कपड़ा, शॉपिंग मॉल, और है ना, मतलब आपका होता है कि अगर हफ्ते में 2 बार शॉपिंग मॉल जाके 10,000 का शॉपिंग करना एक स्टैंडर्ड है। हम वैसा जीना चाहते हैं और स्टेटस पोस्ट करना चाहते हैं, फेसबुक में पोस्ट डालना चाहते हैं कि अच्छा, मैं इस हफ्ते में 2 बार शॉपिंग मॉल गया और देखो इतनी चीजें मैंने खरीदा। ये होता है इन चीजों के लिए जीना, संसार की इन चीजों के लिए जीना। आप पोस्ट करते हैं कि हर 6 महीने आपने कौन सा नया ब्रांड का घड़ी खरीदा, ये पोस्ट करना, ये है चीजों के लिए जीना। तो इन बात को समझिएगा। तो ये हमारा दूसरा चीज था कि संसार में अपने प्राण से प्रेम रखने का अर्थ उन चीजों के लिए जीना है जिसके लिए संसार के लोग जीते हैं। तीसरा, इस संसार में अपने प्राण से प्रेम रखने का अर्थ निश्चित रूप से अपने प्राण को खोना है। इस संसार में अपने प्राण से प्रेम रखने का अर्थ निश्चित रूप से 100% गारंटी कि आप अपने प्राण को खोएंगे। इस संसार में अपने प्राण से प्रेम रखने का अर्थ निश्चित रूप से अपने प्राण को खोना है। एक सच्ची घटना है एक व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति भी गुजर गए हैं। तो 1981 में एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया कि वो जो आपका नॉर्थ पोल है जहाँ पे बहुत ठंड होता है, तो वहाँ पे अपने कुछ रिसर्च के लिए गए। और वो व्यक्ति अपने आप प्लानिंग किया कि मैं वो रिसर्च के लिए जाऊंगा, मुझे 3 महीना या 4 महीना जो भी उनका प्लानिंग था, इतना टाइम लगेगा, 6 महीना जो भी है, एक टाइम फ्रेम था उनका कि इतना महीने का मेरा रिसर्च है, क्योंकि वहाँ पे पूरा बर्फ होता है, ठंड होता है, और लोग तो वहाँ पे रहते ही नहीं है। तो उन्होंने पूरा अपना प्लानिंग करके कुछ महीनों के रिसर्च का पूरा प्लानिंग करके हर एक सामान को लेके गए, खाने पीने का सामान, रिसर्च करने का सामान, हर एक चीज पूरा एकदम लेके गए। और वहाँ पे जब गए तो फिर बहुत एक्साइटेड थे, और पहले पहले उनके जो रिसर्च करके जो बाकी लोगों को मैसेज भेजा करते थे, या फिर कम्युनिकेशन जो उनका था वो यही था कि यहाँ पे क्या क्या नई चीजें वो देख रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें। धीरे धीरे क्या हुआ, जो उनके पास सामान था वो खत्म होता गया, खत्म होता गया। और जो उनको लगा था कि भैया मेरा रिसर्च इतने समय में खत्म होगा, और मेरा सामान इतना चलेगा, वो कैलकुलेशन गड़बड़ा गया था। समय से पहले ही उनके पास वो साधन खत्म होने लगे थे जो कि उनके जीवन के लिए जरूरी था, वहां पे जीने के लिए जरूरी था। खास तौर से जो मैं कह रहा हूँ खाने पीने का और ईंधन का सामान, क्योंकि वहां पे जब रहेंगे इतने ठंड में, आपको गर्माहट के लिए भी वो हर एक चीज चाहिए ना आपको, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, केरोसिन, और जो भी चीजें, फ्यूल, जिसको जला के आप वहां पे तापमान मेंटेन कर पाए, वो हर एक चीज। तो जीने के लिए उस ठंड जगह में, जीने के लिए नॉर्थ पोल में, जो उनका प्लानिंग था कि 6 महीने के मेरे इस प्रोजेक्ट में मुझे इतनी चीजों की आवश्यकता होगी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जीने के लिए, वो समय से पहले ही खत्म होता जा रहा था। दिक्कत ये था कि वहां से निकलने के लिए जो साधन को चाहिए था, जब वो उनका रिसर्च खत्म होता और वहां से वापस वो जो आते, उसके लिए जो चीजों की आवश्यकता उनको थी वो लेना भूल गए। उसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि वहां पे रिसर्च करेंगे, उस रिसर्च को करने के लिए उन्हें जो चीजों की जरूरत थी वो इस पे इतना फोकस था उनका कि जब रिसर्च खत्म होगा, खत्म होने के बाद वहां से उनको जो जहाँ पे वो रहते हैं वहां से निकल के जो हमारा नेचुरल जगह है जहाँ पे एक इंसान रहता है, वहां पे आने का जो साधन था, जो चीजों की आवश्यकताएं थी, वो लेके जाना ही भूल गए। और जब वहां पे गए, वो इतना व्यस्त थे अपनी चीजों में कि कभी उनको ध्यान ही नहीं आया कि एक दिन मेरा रिसर्च खत्म होने के बाद मुझे यहाँ से निकलना भी है, और निकलने के लिए मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता है, भूल ही गए। समय से पहले ईंधन खत्म हुआ, जो चीजें आवश्यकता थी वो खत्म हुआ, और वो बाहर
निकल भी नहीं पाए और आखिर में लगभग 1 साल बाद उनका लाश वहां पे मिला। ये एक छोटी सी घटना है, सच्ची घटना है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज हमें दर्शाता है कि हम भी अपने इस संसार में जीने के लिए लोग इतना हर एक चीज करते रहते हैं कि वो भूल जाते हैं कि इस संसार को जब वो छोड़ के जाएंगे, क्या उसके लिए भी उन्होंने अपनी तैयारी को किया है। वो व्यक्ति इंतजार करता रहा कि कोई मुझे आके बचाएगा, कोई मुझे आके बचाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं पाया। इस संसार में भी आदमी जीता है, रहता है, हर एक चीज करता है ताकि वो संसार में अच्छे से जी पाए, लेकिन इस संसार से जब रुखसत होने का समय आता है, छोड़ के जाने का समय आता है, और छोड़ के जब वो परमेश्वर के सामने, न्याय के सिंहासन में सामने जब खड़ा होगा, वो जो समय आता है या फिर वो जो चीज है, वो जो सच्चाई है, उसके लिए इंसान तैयारी नहीं करता है। तो आप अपने जीवन में अगर इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास हैं, एलआईसी पॉलिसीज हैं, बच्चों के एजुकेशन पॉलिसीज आप बना के रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बुद्धिमानी की बात है, आपने किया है, बहुत आप करते हैं और अच्छी बात है, बुद्धिमानी की बात है, आप करते हैं, करना चाहिए, ठीक है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं, उन बातों को तैयार किए हैं जो जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपको एक दिन मरना है और मरने के बाद आपको एक दिन न्याय का सामना करना है। क्या इस बात की तैयारी को आप कर रहे हैं? क्या इस बात की तैयारी के लिए आप गंभीर हैं? क्या इस बात की तैयारी को आप, तैयारी के लिए जो बातें जरूरी है, आवश्यक है, क्या आप उसमें लगे हैं? क्योंकि हाँ, इस संसार में जीने की तो तैयारी आप बहुत स्मार्टली कर ली है, घर बना लिया है 40-50 साल के पहले। अब हम लोग स्कूल में थे तो हमें याद है कि हम लोग जब घर बनाने की बात करते थे या फिर देखते थे किसी को घर बनाते हुए, जो हम लोग का इमेज था, जो हम लोग की सोच थी, वो ये थे कि अच्छा, एक कौन आदमी घर बनाता है, जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन कोई नौकरी करने के बाद जीवन भर की पूंजी जोड़ता है और फिर 60 साल की उम्र में जब रिटायर करता है तो जहाँ पे भी नौकरी कर रहा है वहां से कुछ प्रोविडेंट फंड उसको मिलता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, ईपीएफ होता है, ईपीएफ होता है, उसको निकालता है, कुछ सेविंग्स होता है, सब जोड़ जाड़ के 60 साल की उम्र में जब वो आदमी रिटायर करने वाला होता था, नॉर्मली एक समय था जहाँ पे हम देखते थे कि बुजुर्ग लोग घर बनाते हैं, क्योंकि इतना पैसा होता ही नहीं आदमी के पास कि वो 30-35 साल में, 40 साल में घर बना पाए। वो जीवन भर पैसा जोड़ता है और 60 साल की उम्र में तब घर बनाते थे लोग। वो हम लोग ने देखा है, यहाँ ऐसा होता था। आज तो ऐसा समय आ गया है जहाँ पे हम देखते हैं कि 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में अगर आपने घर अपना बना नहीं लिया है, अगर 40 साल की एज तक अगर आपके पास अपना घर नहीं है, तो आपको सोसाइटी में लोग मूर्ख समझते हैं। लोग समझते हैं कि ये पता नहीं क्या करेगा, अभी तक घर नहीं बना है। क्योंकि जैसे आप कहीं पे जाते हैं, अगर आपका एज उस ब्रैकेट में है, 40 से 50 साल की उम्र में आपका एज का ब्रैकेट है, तो जो कॉमन क्वेश्चन है, जो कोई गैदरिंग में आप जाते हैं, मिनिस्ट्री में भी, आप जब चर्च में भी, चर्च का मैं बस कोई सेकुलर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी व्यक्ति की, इवन क्रिश्चियन सर्कल में, चाहे वो मिनिस्ट्री में है चाहे नहीं है, चाहे वो क्रिश्चियन है, सेकुलर जॉब कर रहा है, या क्रिश्चियन है मिनिस्ट्री कर रहा है, पास्टर है, मैं हूँ। हम लोग जब कोई मीटिंग में, जब हमारे एज ब्रैकेट वही 40 से 50 के बीच में है, तो जब भी अक्सर मैं पाता हूँ कि लोग का जो एक पॉइंट होता है घुमा फिरा के, आपने घर खरीद लिया, आपने प्लॉट खरीद लिया है, वहां पे प्लॉट है, आप खरीदेंगे, क्योंकि एक एक सोच बन गया है कि हाँ भाई, 40 साल तक, 45 साल तक अगर आपने अपने लिए कम से कम प्लॉट, घर अगर नहीं खरीद पाए तो कम से कम प्लॉट अगर आपके पास नहीं है, एक जमीन आपने खरीद के नहीं रखा है, आप तो एक मूर्ख व्यक्ति हैं, आप एक गधे हैं, आप एक गधे इंसान हैं। मैं एक गधा वर्ड यूज कर रहा हूँ, थोड़ा बुरा है सुनने में, लेकिन इसी नजरिए से लोग आपको देखते हैं कि किस प्रकार का गधा व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, जो कि 45 साल तक कर क्या रहा है, ये नहीं कर पाया अभी तक, आगे क्या करेगा? क्यों? क्योंकि लोगों ने इसी प्रकार की मानसिकता बना ली है और लोग इसी प्रकार की सोच में अपने जीवन को जीते हैं। सवाल ये है कि घर तो बना लिया, इन्वेस्टमेंट तो कर लिया, सब कुछ तो कर लिया, सवाल ये है कि भाई जब आपका जो
डिपार्चर है, आपका जो प्रस्थान होगा इस संसार से, प्रस्थान तो होना है ना, जीवन भर मतलब आजीवन काल तो जिएंगे नहीं, एक न एक दिन मरेंगे। तो जो आपका प्रस्थान है, तो क्या आपकी डिपार्चर के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आपकी डिपार्चर की तैयारी आप ठीक से कर रहे हैं, किए हैं? ये बहुत जरूरी है। एक और चीज, यीशु को फॉलो करने का अर्थ क्या है? जो हमारा दूसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट में ये सब पॉइंट चल रहा है। यीशु के पीछे चलना है तो इस संसार में अपने प्राण से आपको घृणा करना होगा। तो पहला हमने देखा था, यीशु के पीछे अगर हमें चलना है तो अपने प्राण को अप्रिय जानना होगा, प्रेम नहीं रखना होगा। और अपने प्राण से प्रेम रखने का अर्थ क्या है? हमने देखा 3 चीजें हैं। अपने प्राण से प्रेम रखने का अर्थ यह है कि वो अपने प्राण को केवल संसार के संदर्भ में देखता है। प्राण से प्रेम रखने का अर्थ यह है कि वो उन चीजों के लिए जीता है जिसके लिए इस संसार के लोग जीते हैं। और प्राण से प्रेम रखने का अर्थ निश्चित रूप से अपने प्राण को खोना है, क्योंकि जब आप अपने जीवन को सांसारिक तैयारी में लगा रहे हैं तो फिर कभी भी आप अपने प्राण को उस चीज के लिए तैयार किए ही नहीं है जो आपके डिपार्चर से जुड़ा हुआ है। आप अपना जीवन तो इसी में लगा दिए हैं कि इस संसार में रहते हुए घर द्वार, ये पॉलिसी वो पॉलिसी, लेकिन आपका डिपार्चर का क्या? अगर आपने नहीं किया है तो निश्चित रूप से अपने प्राण को आप खोएंगे। ये था सेकेंड पॉइंट का, मेरे सेकेंड पॉइंट का ये फर्स्ट सब पॉइंट। सेकेंड पॉइंट का दूसरा सब पॉइंट है कि यीशु के पीछे चलना है तो इस संसार में अपने प्राण से घृणा करना है। तो अपने संसार में अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो अपने प्राण से इस संसार में घृणा करना है। तो जब मैं कहता हूं कि अपने प्राण से घृणा करना है, क्या इसका अर्थ यह है कि इस जीवन में हम कुछ आनंद ही ना उठाएं, कहीं घूमने ही ना जाएं, पार्क ही ना जाएं, पिकनिक ही ना जाएं, आराम से बैठ के कोई रेस्टोरेंट में खाना ही ना खाएं? क्या इसका अर्थ यह है कि अपने प्राण से घृणा करने का अर्थ क्या यह है कि हम जीवन में कुछ आनंद ही ना करें, कहीं पे जाके पिज्जा बर्गर ना खाएं, बिरयानी ना खाएं, अच्छे होटल में खाना ना खाएं, घूमने ना जाएं, अच्छा कपड़ा ना पहने? क्या मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं? नहीं, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अपने प्राण से घृणा करने का अर्थ ये है कि हर दिन अपने क्रूज को उठा के चलना है और उस संदर्भ में अपने प्राण को घृणा करना है, ताकि हम सेल्फ सेंटर्ड ना बन जाए। अपने प्राण को घृणा करने का अर्थ ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कहीं घूमने ना जाएं, कहीं फिरने ना जाएं, कहीं पे खाना खाने ना जाएं, अच्छा कपड़ा ना पहने, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अपने प्राण से घृणा करने का अर्थ मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने क्रूस को उठा के हर दिन चलें, हर दिन मरें। और यहाँ पे प्राण को घृणा करने का अर्थ, हर दिन मरने का अर्थ ये है कि आप सेल्फ सेंटर्ड ना बने, केवल अपने बारे में सोचते न रहे, केवल मैं और मैं वाला जीवन न जिए। जहाँ पे आप जब देखते हैं तो आपको आप खुद ही आप दिखते हैं, आपकी हर एक सोच, आपका हर एक काम, हर एक चीज सेल्फ सेंटर्ड ना हो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सेल्फ सेंटर्ड, स्वरूप से केंद्रित होना, अपने आप को ही केंद्र बिंदु बना के रखना, उस तरीके के जीवन से आप निकले जहां पे हर एक चीज का केंद्र बिंदु आप है। आपको आप छोड़ के और कुछ दिखाई नहीं देता है, आपको आप छोड़ के और कुछ समझ ही नहीं आता है। तो हर एक चीज घूम फिर के आप, आपकी इच्छा, आपका परिवार, आपका घर, मैं और मैं आके घूमता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, घूमेंगे 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 घूमेंगे, यहाँ वहां करते करते, यहाँ वहां की बात करते करते आके मैं पे रुकेंगे, यहाँ वहां की बात करते करते घूमते 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 आके कहाँ पे रुकेंगे? मैं और मैं, हर एक चीज वो मैं में आके सीमित हो जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जब अपने प्राण को घृणा करने की बात कहा जा रहा है, अपने आप को घृणा करने की बात मैं कह रहा हूं, अपने आप से घृणा करने की बात कह रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि सेल्फ सेंटर्ड जीवन हमें नहीं जीना है, अपने क्रूस को उठा के चलना है, ताकि हम हर दिन अपने आप के प्रति मरे और हमारा ध्यान, हमारी आंखें अपने आप से हटके चारों और दूसरों की तरफ हम देख पाए कि कैसे दूसरों की हम सेवा कर पाए, कैसे अपने आप को मारते हुए, अपने प्रति मरते हुए हम दूसरों की सेवा कर पाए। इस संसार, दूसरा पॉइंट है, इस संसार में अपने प्राण से घृणा करना अनंत जीवन प्राप्त करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये उन सभी लोगों की विशिष्टता है
जिनके पास अनंत जीवन है। तो जब मैं कहता हूं कि अपने प्राण से घृणा करना, ये मैं आपको फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं, या फिर बाइबल आपको फॉर्मूला नहीं देता है कि अच्छा ये फॉर्मूला है, तरीका है अनंत जीवन पाने का। नहीं, अपने आप से घृणा रखना, अपने प्रति मरना, क्रूस उठा के चलना, इस संसार में अपने प्राण से घृणा करना अनंत जीवन प्राण प्राप्त करने का तरीका नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा गुण है या विशिष्टता है जो कि उन सभी लोगों में पाया जाता है जिन्होंने अनंत जीवन पाया है। कहने का अर्थ ये कि अगर आपने अनंत जीवन पाया है, अगर आप नया जन्म पाए हैं, अगर आप अनंत जीवन पाए हैं, तो आपके अंदर ये एक स्वभाव होगा, आपका ये स्वभाव ही बन जाएगा कि आप अपने आप से घृणा करेंगे, अपने प्रति हर दिन मरेंगे। वो गेहूं का दाना हर दिन भूमि पे गिरेगा और मरेगा, ये आपका स्वभाव बन जाता है ना। ये अनंत जीवन पाने का तरीका नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये वो स्वभाव है जो हर एक उस व्यक्ति में पाया जाता है जो अनंत जीवन पा चुका है। अपने जीवन को, इस संसार में अपने प्राण से घृणा रखना, अपने स्वार्थ के प्रति मरना है, ताकि हम यीशु की महिमा के लिए दूसरों से प्रेम रख सकें। ये भी हमें समझना है। जब हम इस संसार में अपने प्राण से घृणा करने की बात करते हैं, तो अपने स्वार्थ के प्रति हम मरने की बात करते हैं, ताकि हम यीशु की महिमा के लिए दूसरों से प्रेम रख सकें। कुछ लोगों के लिए लगता है कि क्रूस उठा के चलना, लोग कहते हैं ना, मेरे लिए क्रूस उठा के चलने का अर्थ ये है कि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसको लेके मैं चल रहा हूँ, और इसका अर्थ है कि मैं अपने क्रूस उठा के चल रहा हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि ये एक वन टाइम एक्ट है। मेरा कहने का अर्थ है कि ये लोग क्रूस को उठा के चलना अपने जीवन के कोई एक व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ देते हैं, अपने जीवन में कुछ एक व्यक्तिगत दुख से जोड़ देते हैं, या एक कोई खास घटना से जोड़ देते हैं, और वो कहते हैं कि भाई मेरे लिए क्रूस उठा के चलना यही है। तो ये गलत है। क्रूस उठा के चलना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हर दिन मरना है। इस संसार में अपने प्राण से घृणा रखना, अपने स्वार्थ के प्रति मरना, ताकि हम यीशु की महिमा के लिए दूसरों से प्रेम रख सके। तो हमें क्रूस को उठा के चलने को अपने जीवन के कोई एक दुख भरी घटना से जोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं एक ऑर्फन हूँ, बचपन से मेरे माँ बाप नहीं है, और मैं एक ऑर्फन हूँ, और क्रूस उठा के चलना मेरे लिए यही है। मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में बहुत दुख है क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ। मैं क्रूस उठा के चलता हूँ क्योंकि मेरे लिए क्रूस उठा के चलने का अर्थ ये है कि मेरे जीवन में कोई बहुत भयंकर बीमारी है, ट्यूमर है या कैंसर है। मेरे लिए क्रूस उठा के चलने का अर्थ ये है मैं दुख उठा रहा हूँ, दुख सह रहा हूँ, ये मेरे लिए क्रूस उठा के चलना है। तो कई बार लोग क्रूस उठा के चलने को अपने जीवन के कोई एक व्यक्तिगत अनुभव, अपने जीवन की कोई व्यक्तिगत सच्चाई से जोड़ देते हैं, और केवल उसी में क्रूस उठा के चलने को, क्रूस उठा के चलना उसी में सीमित करके रख देते हैं। ये भी एक गलत तरीका है इसको समझने का। क्रूस को उठा के चलने का अर्थ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये एक दिन का बात नहीं है, ये कोई खास घटना नहीं है जो आपके जीवन में हुआ है, या वो एक खास दुख भरा अनुभव नहीं है जो आपके जीवन में कभी हुआ था, कभी हुआ है, या फिर आप उस घटना में अपने आप को हर दिन या प्रतिदिन पाते हैं, या फिर अपने जीवन की कोई एक दुख भरी सच्चाई नहीं है कि हाँ, मेरे साथ ये सच्चाई है, दुख भरी ये सच्चाई है और मेरे लिए क्रूस उठा के चलना, ये नहीं। क्रूस उठा के चलना आपका हर दिन का प्रोसेस है, जहां पे आप दूसरों से एक प्रेम को दिखाते हैं, और वो प्रेम दिखाना तभी संभव हो पाता है जहां पे जब आप अपने आप को हर दिन मारते हैं। वो प्रेम करना आसान वाला प्रेम नहीं होता है। अच्छा, मेरे भाई हैं, मेरे बहन है, उनसे प्रेम करता हूं, नहीं, वो प्रेम की बात हम नहीं कर रहे हो, करना तो चाहिए, लेकिन क्रूस उठा के चलना उस प्रेम को दर्शाता है। क्रूस उठा के चलना, यीशु के लिए क्रूस उठा के चलना दर्शाता है कि हम यीशु की महिमा के लिए दूसरों से प्रेम रखते हैं। तो यीशु की महिमा के लिए हम जब दूसरों से प्रेम रखते हैं, वो प्रेम एक आसान प्रेम नहीं होता है। क्रूस उठा के चलना अपने स्वार्थ को मारते हुए दूसरों को प्रेम रखना है। क्रूस उठा के चलना आसानी से प्रेम रखना नहीं। मेरा प्यारा भाई, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, और उनसे मैं प्रेम रख रहा हूं, नहीं। क्रूस उठा के चलना अपने स्वार्थ के प्रति मरना है,
और जहां पे एक व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से आपको क्रोध दिखाना चाहिए, उसका भला नहीं करना चाहिए, स्वाभाविक रूप से आप वहां पे अपने स्वार्थ को मार के उससे प्रेम रखते हैं और इसके द्वारा आप यीशु की महिमा करते हैं। वो प्रेम दिखाना जहां पे आप प्रेम दिखा नहीं सकते। स्वाभाविक रूप से आपको वहां पे क्रोध दिखाना चाहिए, स्वाभाविक रूप से आपको उस व्यक्ति से घृणा करना चाहिए, स्वाभाविक कारणों के वजह से आपको उस व्यक्ति के लिए कुछ भी अच्छा नहीं करना चाहिए, स्वाभाविक कारणों से आपको उस व्यक्ति के साथ कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अपने अहंकार को, गर्व को, घमंड को मारते हैं, क्रूस उठा के चलते हैं, अपने घमंड को, स्वार्थ को मारते हुए आप उस दाने की तरह, गेहूं के दाने की तरह भूमि पे गिरते हैं और मरते हैं, ताकि अब उस व्यक्ति के प्रति जिसके प्रति आपको घृणा दिखाना चाहिए, क्रोध दिखाना चाहिए, अच्छा काम नहीं करना चाहिए, आप अब मरते हुए, स्वार्थ को मारते हुए, घमंड को मारते हुए अब उससे यीशु की महिमा के कारण के लिए आप प्रेम को दर्शाते हैं। यह है अपने प्राण के प्रति घृणा रखना, यह है अपने प्राण को घृणा करना। A.T. पियर्सन नामक एक प्रचारक से एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि गेटिंग रिड ऑफ सेल्फ लाइफ इज लाइक पीलिंग एन ऑनियन लेयर अपॉन लेयर एंड ए टीयरफुल प्रोसेस। कहने करते हैं कि जो A.T. पियर्सन थे, उन्होंने कहा कि स्वयं के प्रति मरना, वो जो क्रूस उठा के चलना और मरना और मसीह की महिमा के लिए दूसरों से प्रेम करना, दूसरों की सेवा करना, इनको उन्होंने कंपेयर किया कि जिस प्रकार एक प्याज होता है और उस प्याज के छिलके को जैसे आप हटाते जाते हैं, एक के बाद एक का जो उसका लेयर है, जब छीलते हैं आग के सामने रखे कि किस प्रकार वो आपके आप कितना वो पेनफुल होता है, क्योंकि भाप जो या भास निकलता है उस प्याज का, उसके द्वारा आपके आंख में इतना जलन मचता है और आप रोते आंसू निकलते हैं। उन्होंने एक प्रकार से उसे कंपेयर किया था और कहा था कि वो प्रकार का प्रोसेस है जो परत हटाना। प्याज का क्या करते हैं आप, परत हटाते जाते हैं, हटाते जाते हैं और हटाते जाते हैं, और हर एक परत के साथ आंसू निकलता है, आंसू निकलता है, आंसू निकलता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, आंख में दर्द होने लगता है, आंख में जलन होने लगता है, बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है। ठीक उसी तरह स्वयं के प्रति मरना, वो क्रूस उठा के चलना, दाने का गिरना और क्रोध के जगह पे प्रेम दर्शाना, सेवा करना, वो इसी प्रकार का एक प्रोसेस है जहां पे एक के बाद एक लेयर आपका वो सेल्फ इमेज, सेल्फ लव, स्वयं का जो वो चीज है, वो परत हटता जाता है, हटता जाता है और हटता जाता है, और हर एक परत जब हटता है हमें दर्द और चोट पहुंचता है, लेकिन हम उसे सहते हैं। गेहूं का दाना गिरता है, उस दर्द को हम सहते हैं, उस चोट को हम सहते हैं, और क्रोध के जगह पे हम प्रेम दर्शाते हैं, बदले की जगह पे हम सेवा करते हैं, गुस्से की जगह अब हम उन्हें सेवा करते हैं, उनके प्रति हम प्रेम दर्शाते हैं। ये है क्रूस उठा के चलने और स्वयं के प्रति मरने का अर्थ। काफी कठिन है और ये जीवन के हर एक क्षेत्र में अप्लाई होता है, और आपके घर से शुरू होता है ये। चाहे वो पति पत्नी के संबंध है, चाहे वो माँ बाप बच्चों के संबंध है, चाहे भाई बहन के संबंध है, चाहे माता पिता और बच्चों का संबंध है, दोस्त, कलीसिया में लोगों के साथ संबंध, मसीहों के बीच में, हर एक जगह पे अप्लाई होता है। जहाँ पे आप वो अधिकार दिखा सकते हैं, जहाँ पे वो घमंड आप दिखा सकते हैं, जहाँ पे वो बदला आप ले सकते हैं, जहाँ पे वो क्रोध आप दिखा सकते हैं, जहाँ पे आप सहायता करने से मना कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं, आप मरते हैं, वो परत हटता है, क्रूस उठा के आप चलते हैं, मरते जाते हैं, और हर एक क्षेत्रों में आप वो प्रेम
वो आदर, वो सम्मान और सेवा का जो कार्य है आप वहाँ पे करते हैं। और तीसरा पॉइंट है हमारा एक प्रोत्साहन। तो हमने सबसे पहले देखा था कि एक आदर्श, फिर हमने देखा था एक आज्ञा, और इस आज्ञा के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा बताया पॉइंट 2 में बहुत सारा सब पॉइंट के थ्रू। और आखिर में हम देखेंगे कि एक प्रोत्साहन बहुत ही सिंपल है, ये थर्ड पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट। प्रोत्साहन का अर्थ, यदि हम यीशु की सेवा करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो हम बहुत फल लाएंगे, हम सर्वदा उसके साथ रहेंगे। तो जो प्रोत्साहन है वो ये है कि अगर हम यीशु की सेवा करेंगे तो हम बहुत सारा फल लाएंगे और हम सर्वदा उसके साथ रहेंगे। यूहन्ना 15:16, जैसा यीशु ने कहा कि उसने हमें इसलिए चुना ताकि हम बहुत सारा फल लाएं और पिता की महिमा कर पाएं। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। और हम क्या करें, बहुत सारा फल लाएं भी। तो हम जब मांगेंगे पिता से वो हमें देगा। तो ये जो पैसेज है, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें देगा, ये जो कुछ मांगो ये A to Z नहीं है या A to Z नहीं है। ये जो कुछ मांगो ये कौन से संदर्भ में जो कुछ मांगो लिखा गया है वो हमें समझना होगा। ये जो कुछ मांगो ये कुछ भी आप मांगो वाला बात नहीं है। जो कुछ मांगो ये कौन से संदर्भ में मांगो, इसलिए मांगो कि तुम फलवंत हो। किस संदर्भ में फलवंत हो ये हमें समझना है। तो वो जो क्रूस को उठा के चलना है और जो मरना है प्रतिदिन, ये उस संदर्भ में जब हम इस चीज को समझते हैं तो हम ये आश्वासन पा सकते हैं कि यीशु मसीह के पीछे जब हम चलेंगे तो हम जो कुछ उससे मांगेंगे इस संदर्भ में वो हमें देगा। वो हमें दिन प्रतिदिन मरने के लिए सहायता करेगा। वो हमें हर दिन उस गेहूं के दाने का जो गिरना है और मरना, उसमें हमें सहायता करेगा। हम हर दिन वो गिरें और मर पाए, भूमि पे गिरते हुए मर सकें, उसके लिए वो हमारी सहायता करे। हम अगर मांगेंगे जो कुछ उसके लिए हमें चाहिए, अगर हमें इसके लिए प्रेम चाहिए, अगर हमें इसके लिए धीरज चाहिए, अगर हमें इसके लिए सहनशीलता चाहिए, अगर हम इसके लिए जो भी चीजें हमें चाहिए वो हम उससे जब मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा, ताकि हम उस प्रोसेस को अपने जीवन में कर पाए। तो हम सच में उस तरीके से हर दिन मर पाए ताकि हम अपने प्राण से घृणा करते जाएं और क्रूस को उठा के चल पाए, ताकि हम अपने प्राण को प्रिय ना जाने और क्रूस को उठाते हुए, प्राण को प्रिय ना जानते हुए, हर दिन मरते हुए पिता की महिमा के लिए हम लोगों के प्रति प्रेम को दर्शा पाएं और मसीह के लिए हम फलवंत बन पाएं। और इसका दूसरा जो प्रोत्साहन है वो ये है कि यदि हम यीशु की सेवा करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो हम बहुत फल लाएंगे। और दूसरा है कि हम उसके साथ भी रहेंगे। है ना? यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14 और उसका 3 पद में, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। तो जो ये 12 चैप्टर है, 13 है, 14 है, ये सब उसी फ्लो में जा रहा है जहां पे हम ये समझते हैं यीशु मसीह हमें एक आश्वासन देता है और वो कहता है कि वो हमें अपने साथ लेके जाएगा। और जब हम उसके पीछे चलते हैं उसका एक आश्वासन है कि हम उसके साथ रहेंगे भी। तो यीशु की सेवा करने के लिए हम अधिक फलवंत होने का लक्ष्य लेके चलते हैं, और जब हम यीशु की सेवा करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो हम बहुत फल भी लाते हैं। तो यीशु मसीह हमें फलवंत बनाता है, और किस संदर्भ में फलवंत बनाता है वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। साथ ही साथ मैंने यूहन्ना 14 का 13 भी पढ़ा है कि यीशु मसीह का प्रॉमिस कि जहां वो है वो हमें लेके जाएगा, और जहाँ पे वो है वहाँ पे हम जाएंगे और रहेंगे जब हम उसके वचन का अनुसरण करते हैं, उसके बताई गई आज्ञा के अनुसार चलते हैं और उसके नाम को हम महिमा देते हैं। तो प्रभु हम सबों को आशीष दे, हम सबों की सहायता करे ताकि हम निरंतर परमेश्वर की महिमा कर सकें और उस क्रूस को उठा के चल सकें, और इस संसार में हम लोग अपने प्राण को प्रेम न करते हुए, अपने प्राण से घृणा करते हुए क्रूस को उठा के हम लोग चल सकें। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको सहायता करे,
और हमें आगे बढ़ाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारा जीवन एक वो फलवंत का जीवन हो, जो फल आप हमें क्रूस को उठा के चलने और दिन प्रतिदिन मरने के संदर्भ में बनाना चाहते हैं, फलवंत बनाना चाहते हैं। सहायता करें प्रभु जी कि हम अपने प्राण से प्रेम ना करते हुए अपने प्राण से करने वाले हो सके प्रभु जी। बहुत कठिन है, बहुत अजीब है सुनने के लिए, क्योंकि संसार की विचारधारा कहती है कि अपने आप से प्रेम करो। अपने आप से जब तक तुम प्रेम नहीं करोगे, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब इस संसार में जी नहीं सकोगे। लेकिन आपका वचन कहता है कि नहीं, अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपने प्राण को अप्रिय जानना होगा, अपने प्राण से घृणा करना होगा। प्रभु जी सहायता करें कि हम अपने प्राण को घृणा कर पाए, अपने प्राण को प्रभु जी हम अप्रिय जानने वाले हो सके। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। बहुत बहुत थैंक यू पास्टर मनीष। और मैं अपने प्रिय भाई बहनों से बताना चाहूँगा, अगर आप इस sermon को आप अगर आधे से आप देखें तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप पूरे sermon को एक बार सुनिए। बहुत अच्छे तरीके से पास्टर मनीष ने परमेश्वर के वचन को बांटे और किस पूरा संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में पास्टर मनीष ने पूरा वचन को बांटे। और पास्टर मनीष को परमेश्वर आशीष करे और उनके द्वारा हमें और सारे वचन मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और मैं मेरे प्रिय भाई बहनों से थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार आप हमारे साथ जुड़े, लगभग 1 घंटे के ऊपर आप हमारे साथ जुड़े, पूरे सेशन को आप कंटिन्यूस से देख रहे हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग सेफ रहिए। अगर कल से आपका जो सान्य कली से अगर ओपन हुआ तो आप वहाँ पर ध्यान दीजिए, वहाँ पर आप संगति बनाइए उनके साथ। आप सेफ रहिए और अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस रखिए। इस सारी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी चीज़ों को आप कृपया कर फॉलो कीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करेंगे और लगातार आप हमारे साथ जुड़े। मैं दोबारा आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अब फिर से इस पूरे sermon को एक बार हम जी रीजनल चैनल में अभी अपलोड करेंगे। दोबारा एक बार पूरी तरीके से आप एक बार सुन लीजिए। बहुत सुंदर तरीके से पास्टर मनीष ने पूरे फ्रेमवर्क से पूरी चीज़ों को हमें समझाया। आप सभी हमारे साथ जो आप जुड़े, परमेश्वर, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और लगातार परमेश्वर के साथ बढ़िए और प्रार्थना में अपने आप को और आगे कीजिए और परमेश्वर के साथ रहिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने के लिए आप अपने आप को सौंप दीजिए। फिर से एक बार आप सभी को थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स के साथ जुड़ने के लिए, इस sermon को, संडे प्रेयर को सुनने के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फिर से नेक्स्ट वीक हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक आपके साथ आप विनती करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।